अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का जो तात्पर्य है श्लोक का, कि वो तत्वदर्शी संत है और इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तो शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि इसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसने केवल इतना ही कहकर छोड़ दिया है। फिर कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। ये है वो वास्तव परम गति, ये है पूर्ण मोक्ष जो परम अक्षर ब्रह्म दे सकता है। ये ब्रह्म नहीं दे सकता, ये काल नहीं दे सकता, गीता ज्ञानदाता नहीं दे सकता। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो है वो परम पद जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते। वो सत्यलोक है, शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला स्थान यानी सत्यलोक। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी ओम से शांति कभी नहीं हो सकती, ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिस तब सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। भी आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है।